कराची में बादलों की भरपूर इनिंग्स, गर्मी नॉकआउट, शहर भर में काली घटाएं, तेज हवाएं, दोपहर में रात का मंजर। शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं जालाबारी की इतलात। बारिश ने शहर को तहस नहस कर दिया। कुरंगी, औरंगी, सदा, डिफेंस, जौहर, गुलशन इकबाल, नाजाबाद समेत पूरे शहर में बादल बरस रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 6 और 9 बजे हैवी स्पेल का इम्कान है। बारिश के बाद कराची का निज़ाम दरहम बरहम। काम काज से वापस घरों को जाने वाले रुल गए। कई अहम शाहराहें ज़ेर-ए-आब आ गईं। कई मोटरसाइकिलें, मिनी ट्रक और कारें ख़राब हो गईं। शारा फैसल, दिल्ली कॉलोनी और दीगर इलाकों में आने जाने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। कराची ट्रैफिक पुलिस ने नर्सरी से बलोच कॉलोनी और बलोच कॉलोनी से नर्सरी आने वाली सड़कें आर्जी तौर पर बंद कर दी। ट्रैफिक नर्सरी से शारा कायदीन, कारसाज से नेशनल स्टेडियम और बलोच कॉलोनी से शहीद मिल्लत रोड की तरफ मोड़ दिया गया। कराची के इलाके पुराना गोली मार्ग के करीब घर की दीवार रिक्शे पर गिर गई। एक शख्स जाँ बहक। मेयर कराची मिर्ज़ा वहाब का शारा फैसल पर पानी जमा होने की शिकायत का नोटिस अफसरान के साथ नर्सरी पहुंच गए। कहते हैं बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी की सतह बुलंद है, ताहम पानी का बहाव जारी और नाला क्लियर है। शारा से बहुत जल्द पानी निकाल दिया जाएगा। तमाम मशीनरी और अमला मौजूद है, मेहनत से काम कर रहे हैं। कराची डूब गया। नाम निहाद तरक्याती कामों के गुब्बारे से हवा निकल गई। दरमियाने दर्जे की बारिश ने बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। शहर कायद की बारिश पर एमक्यूएम का बयान आ गया। तर्जुमान का कहना है कि कराची की खंडर शाहराहें तालाब बन चुकी हैं। गली कूचों में डूबा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की गवाही है कि शहर के वसाइल पर बेदर्दी से हाथ साफ किया गया। जाली बल्दियाती मैंडेट के जरिए शहर पर मुसल्लत किए गए अफराद अवामी मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके। सिंध भर में बारिशों का तगड़ा स्पेल। शिकारपुर, नौशहर फिरोज, रानीपुर, कंदकोट, मीरपुर, माथेलो और गिरदोनवाह में बादल खुलकर बरसे। मौसम खुशगवार हो गया। गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा, किसान परेशान। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। खित्ते में जंग दूसरे महीने में आ चुकी है। पूरी दुनिया की मईशत मुतासर हुई। गुरबत और रिलीफ के लिए अमीर और खुशहाल अफराद को इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक आला सतह इजलास से खिताब। कहा कि फ़ायद शुआरी के लिए हुकूमत ने तमाम सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी हैं। काबीना अरकान ने 2 माह की तनख्वाहें रज़ाकाराना तौर पर सरेंडर की। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में वफाक ने PSDP में 100 अरब रुपए का कट लगाया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान ने जंग के शोले ठंडे करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हुकूमती और फील्ड मार्शल की काविशों से बहरी जहाज़ पाकिस्तान पहुँचे।
IMF का पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा, पाकिस्तान डू मोर की डिमांड पर हामी भर गया। पेट्रोल पर मजीद सब्सिडी ना देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया है कि पेट्रोल सब्सिडी सिर्फ मखसूस तबके तक रखी जाए। तजवीज़ दी के सस्ते पेट्रोल के बजाय बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 5,000 रुपये माहाना का इजाफा कर दिया जाए। वफाकी हुकूमत ने IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद फ़िलहाल खाद और ज़राई अद्वियात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का मामला भी मौखर कर दिया। ईरान को पत्थर के दौर में भेज देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आग और खून का खेल जारी रखने पर वज़िद। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद तबाही का इंदिया दे दिया। कहा आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। बहुत जल्द तमाम फ़ौजी मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। तेल की तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही रजीम की तब्दीली का भी दावा कर दिया। बोले ईरान अब ख़तरा नहीं रहा, जंग के ख़ात्मे के बहुत करीब आ चुके हैं। ट्रंप का जंग जारी रखने का बयान तबाहकुन साबित हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, स्टॉक मार्केट के शेयर्स सस्ते हो गए। अमरीकी खाम तेल 4.7% महंगा हो गया। कीमत $104.82 फ़ी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 5% इजाफे के बाद $106.89 हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। जापान की मार्केट में 1.5% कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। कारोबार शुरू होते ही 4 नफसाती हदें गंवा दी। 100 इंडेक्स में 4,200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 2.87% पर गिर गई। इंडेक्स 1,51,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। सोने की कीमत में 7100 रुपये की बड़ी कमी। 1 तोला 4,86,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,087 रुपये सस्ता हुआ। अब 4,70,491 रुपये का मिलेगा। आलमी मार्केट में सोना $71 सस्ता होकर $4,142 का फ़ी ऑन्स हो गया। चांदी पर 350 रुपये कम हो गए। कीमत अब 7634 रुपये है। सरकारी निर्ख और हैं। हकीकी कीमतें और कराची में LPG की कीमत 4 से 500 रुपये किलो हो गई। हुकूमत ने कीमत 304 रुपये मुकर्रर कर रखी है। शहर में गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग के बायस भी LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया। डीलर्स कहते हैं कि अगर हुकूमत ने नोटिस ना लिया तो सिलेंडर की गैस 500 रुपये में भी महंगी हो सकती है। ओगरा के मुताबिक LPG की रिटेल कीमतों पर अमल दरामद कराना हुकूमतों की जिम्मेदारी है।
महंगे पेट्रोल ने हर चीज़ को आग लगा दी। मुल्क में महंगाई का नया तूफान बरपा। एक माह में हर किस्म की ट्रांसपोर्ट में 12% से ज़्यादा इजाफा। तालीमी अखराजात, क़याम ताम की सहूलतें, साबुन सर्फ समेत हर चीज़ महंगी हो गई। दवाएँ 6.5%, जबकि घरेलू सामान 0.84%। प्लास्टिक का सामान 0.92% महंगा हो गया। स्टेशनरी, गाड़ियों के पुर्ज़जात, फर्नीचर और कारपेट की कीमतें भी बढ़ गईं। हर पाकिस्तानी 3,25,000 रुपये का मकरूज़। पाकिस्तान के ज़िम्मे मजमूई कर्जा 81,000 अरब रुपए से ज़्यादा है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी अमूर के इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग बताया गया कि रियासत पर वाजिब मकामी कर्जे की मालियत 55,000 अरब और बैरूनी कर्जों का हजम 26,000 अरब रुपए से ज़्यादा है। इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों में इजाफे की बड़ी वजह माली खसारा है। चेयरमैन कमेटी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 300 अरब रुपए कर्ज लिया। ये कर्जा इस्तेमाल नहीं हुआ। सूबाई हुकूमत सिर्फ सूद अदा कर रही है। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी? ज़्यादा नुकसान क्यों हुआ? रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कोताहियाँ हुई? जुडिशल कमीशन ने साने की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। 7 अप्रैल तक रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश की जाएगी। सेक्रेटरी कानून को 7 अप्रैल को तलब कर लिया गया। रिपोर्ट और तमाम रिकॉर्ड को बाकायदा सील शुदा हासिल में हुकूमत सिंध के हवाले किया जाएगा। रिपोर्ट को अवाम के सामने लाने या ना लाने का इख्तियार हुकूमत सिंध के पास होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।